भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेज रहे हैं। उद्धव जी जाकर के गोपियों को समझा रहे हैं, पर गोपियां समझें क्या? भगवान के लिए रोने वाला भक्त, उसे क्या समझाओगे? इस संसार में रोना कई तरह का है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई तन के लिए रो रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ा है तो रो रहा है, और कोई तन का रोना, कोई धन का रोना, कोई मानसिक तंग है, परेशान है, मानसिक बीमारी है, मन की रोना है। सब तरह का रोना लोग रो रहे हैं, पर सभी रोना में एक रोना है जो सबसे उत्तम रोना है। हम लोग जब पैदा भये, हम तब भी रोए जब पैदा हुए तब रोए, पर रोना तब सार्थक है, हर रोना तब सार्थक हो जाएगा जब भगवान की याद में भक्त रोए कि प्रभु आपका दर्शन कब होगा। हे नाथ, क्या दर्शन दिए बिना, क्या आपके दर्शन किए बिना प्राण चले जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु कब आप अपना दर्शन दोगे? सोचिए, भगवान के लिए हम तड़पें, भगवान के लिए हम रोएं, इससे बड़ी महानता क्या होगी भगवान का। और ये भगवान के लिए रोना कब संभव है? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान को पुष्प चढ़ाते हो सही है, नारियल चढ़ाते हो ठीक है, पर इन सब चीजों की भगवान को जरूरत नहीं है। यदि चढ़ाना ही है तो बताओ, नारियल चढ़ाना बहुत सरल है, तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाना बहुत आसान है, रुपया पैसा चढ़ाना बहुत सरल है। क्या चढ़ाना है भगवान को? भगवान को जब प्रेम करोगे तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम रोते हैं, और जब रोते हैं तो आंसू निकलते हैं। बस वही नेत्रों का जल यदि भक्त अपने प्रभु को अर्पित करता रहे तो भगवान कुछ नहीं चाहते, भगवान देखते हैं। अच्छा, अब कोई कहे कि क्या आपके भगवान आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं? नहीं, हमारे भगवान आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते। फिर इसे ऐसे समझो कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे आपने खिलौना दिया, उसने खिलौना फेंक दिया, टॉफी दी, टॉफी फेंक दी, लॉलीपॉप दिया, फेंक दिया। एक बच्चा है कि लॉलीपॉप दिया तो चूसने लगा, टॉफी दी खाने लगा, खिलौना दिया खेलने लगा। लेकिन वही बालक, आपने खिलौना टॉफी दी, फेंकता रहा और वो रो रहा है। अब बताओ कि छोटा बच्चा जब रोता है वो खिलौना भी नहीं लेता, टॉफी भी नहीं लेता, चॉकलेट भी नहीं लेता, तो क्या समझे इसके रोने से? अब ये क्यों रो रहा है? जोर से, जोर से। जब बच्चा खिलौना भी ना ले, टॉफी चॉकलेट भी ना ले और फिर भी रोए, तो समझ लेना कि वो केवल अपनी मां के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? सिर्फ मां के लिए। अब उसके पास कोई ध्यान नहीं है, ना चॉकलेट का ना खिलौने का। अब पूरा ध्यान किसमें है? हाँ, मां नहीं चाहती कि बेटा मेरा रोए, भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त रोए। लेकिन जब बच्चा रोता है तो मां किसी भी काम में क्यों ना लगी हो, वो अपना काम वहीं छोड़ती है और रोते हुए बच्चे को सबसे पहले गोद में लेती। अच्छा, बच्चा ना रोए तो मां भी बड़ी होशियार है, लॉलीपॉप पकड़ा के भाग जाती है। यदि ना रोए तो बच्चा मां दूर रही आएगी, करती रहेगी काम। ऐसे ही
जब भक्त रोता है और कोई संसार के पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप नहीं चाहता और प्रभु के लिए रोता है, तो भगवान समझ लेते हैं कि अब ये केवल मुझे चाह रहा है। और जब प्रभु जैसे माँ 1000 काम छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है, ऐसे भगवान भी अपना सारा काम छोड़कर उस भक्त की ओर बढ़ते हैं जो भक्त केवल प्रभु को चाहता है, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। हे प्रभु, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, पर हूं भी तो आपका ही। कहाँ छोड़ जाऊं मैं द्वार तुम्हारा। हे प्रभु, अब तुम्हारा द्वार छोड़ के कहाँ जाऊं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, वो बोले कि साधन, प्रभु बोले कि तुमने क्या पुण्य किया है जो मुझे पाने चले हो। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला कि किसने, मैं बोला कि किसको है साधन से तारा। हे नाथ, हमसे कह रहे हो कि तुमने कौन सा पुण्य किया। आपने सबको बिना पुण्य के तारा है और हमसे पूछ रहे हो कि पुण्य क्या है। पूतना के पुण्य क्या थे, वह तो जहर पिलाने आई, आपने जहर पिलाने वाली पूतना को तारा, तो हम तो पूतना से ठीक ही हैं। आपने पापी अजामिल को तारा, तो हम तो अजामिल से ठीक ही हैं। हे नाथ, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। अब प्रभु आप अपने चरणों में लगाकर, और भेजना भी तो अपना बना करके भेजना। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, भगवान ने बोला कि दुनिया में तूने क्या कुछ किया है, क्या किया, चल हिसाब दे। मैं बोला कि प्रभु आपने इस दुनिया में भेजा तो मैंने आपकी और आपके भक्तों की अपनी बुद्धि के अनुसार माना कि मैं पापी हूं, पतित हूं, पर जैसा सुना है प्रभु मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, कोई अपराध, कोई बहुत बड़ा पाप तो मैंने किया नहीं। प्रभु अब तो कम से कम तार दो। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। वो बोले कि तेरा
वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि तेरा क्या जरिया है, अर्थात क्या तेरा मुझ तक आने का सहारा है, सोर्स क्या है, कैसे आया। तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु मेरा कोई सोर्स नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई साधन नहीं। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ के साथ सोता है बिस्तर पर, माँ दूध पिलाते पिलाते सुलाती है और बच्चा सो जाता है, लेकिन रात के बच्चे की नींद खुलती है, वो बच्चा करवट लेता हुआ बिस्तर के नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तो वो बच्चा अपने से बिस्तर पे चढ़ नहीं सकता। चढ़ सकता है? छोटा है ना, 8-10 महीने का, नीचे गिरा है, गिर गया। अब वो अपने से तो बिस्तर पर चढ़ नहीं सकता, अपने से तो माँ तक पहुंच नहीं सकता। तो वो छोटा बच्चा क्या करता है? रोता है। वो जब रोता है तो वो माँ तक नहीं पहुंचता, माँ जहां होती है उस बच्चे तक पहुंच जाती है। तो वही कहा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि प्रभु जैसे छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता, केवल रो सकता है, ऐसे भक्त भी केवल प्रभु की याद में रो सकता है। और जब रो करके भक्त भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब एक भरोसे एक बल की बात आती है, जब द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी सबको बुला रही हैं, कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे भुलाओगे। अब हमें कैसे भुलाओगे प्रभु, इसलिए भुलाओ ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान प्रभु हमसे और कुछ आता नहीं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं। क्या करना चाहिए आपको? मैया क्या करना चाहिए आपको? आपको सिर्फ भगवान की याद में रोना चाहिए। इसलिए कहता हूं, प्रभु से कहो नाथ हमारा आपके सिवा कौन है? क्या आप दर्शन हमें नहीं दोगे प्रभु? क्या आपके दर्शन के बिना प्राण चले जाएंगे? आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। भगवान का ध्यान करो, जहां बैठो वहीं से ध्यान भगवान का करो। मोबाइल कहीं भी रहता है पर नेटवर्क से जुड़ा रहता है। यदि नेटवर्क कट गया तब मोबाइल तो डिब्बा हो जाता है। ऐसे ही कहीं भी रहो, जैसे कहीं भी रहकर मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है, ऐसे कहीं भी रहकर भक्त अपने भगवान से जुड़ा रहे। प्रभु मैं आपका हूं। और जैसे नेटवर्क के बिना मोबाइल डिब्बा है, ऐसे प्रभु के बिना ये जीवन भी तो डिब्बा है। क्या अर्थ है इस जीवन का? खाया पिया सोया,
ये काम तो 84 लाख योनियों में सब कर ही रहे हैं, कौन शेष है? इसलिए मानव जीवन मिला है, भगवान समाज की सेवा करो। 3 काम मुख्य हैं इस जीवन के। कितने काम? 3 काम। पहला काम, मन लगा के कर्म करो, काम। दूसरा, मन लगा के काम करो, पर काम भी वही जिसमें धर्म हो। ऐसे काम ना करना कि जिसमें अधर्म हो और पाप हो। अच्छे काम धर्म से। आप ये जरूर देखिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें धर्म है कि नहीं। पहला काम क्या है? धर्म। धर्म से काम करो, पैसे कमाओ धर्म से, ईमानदारी से। तो पहला काम पैसा कमाओ ईमानदारी से, धर्म से। दूसरा काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। परिवार है तो परिवार की जिम्मेदारी को निभाओ। माँ है तो माँ की जिम्मेदारी है माँ की सेवा करना, पिता की सेवा। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये जिम्मेदारियां हैं। धर्म से चलो और परिवार का ख्याल रखो। और तीसरा काम कि धर्म से चलते हुए, परिवार का ख्याल करते हुए, पैसा कमाते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, प्रभु का चिंतन बना रहे। ये 3 काम आप ठीक से कर लें तो यह 3 काम करने ही हम सब आए हैं इस धरती पर। ईश्वर ने अपना और हम सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी तो दी ही है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कंधे पर कोई जिम्मेदारी ना हो। सबको ईश्वर ने छोटी या बड़ी जिम्मेदारी उसे ईमानदारी से निभाओ और निभाते हुए मन लगा के धर्म से पैसा कमाओ, ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार, बिना चोरी के। और फिर जुड़े कहां से रहो? जोर से, भगवान से जुड़े रहो। भगवान से जुड़कर चलता रहे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। आप अपने घर पे हैं, आप अपने देश में हैं, किसी भी देश में रहो और वहां बैठकर भाव बनाओ। अच्छा, मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां मैंने कुछ भक्तों को देखा कि वो वहीं बैठकर ध्यान वृंदावन का कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, बताओ हम किस तरह से प्रभु से जुड़ के रहें। तब हमने उनको 2 मिनट का ध्यान कराया। हमने कहा कि आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। उन्होंने भाव बनाया कि हमने यमुना जी स्नान किया। आप लोग भी बनाइए, भाव बनाओ कि हमने यमुना जी स्नान किया। भाव बनाइए। अब हम बिहारी जी के मंदिर गए और बिहारी जी के सामने खड़े हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे। बिहारी जी की सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले से बाल, उनके सुंदर से चरण, भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं और एक एक अंग को निहार रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। किसका भोग लगा रहे हैं? भाव बनाओ कि हम प्रभु को लड्डू खिला रहे। फिर भाव बनाइए हम भगवान को सोने के झूले पर बिठाकर झूला झूला रहे। इमेजिन करो हम भगवान श्री कृष्ण को साथ में राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं बैकुंठ में। भाव बनाइए कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा चरण हम और आप दबा रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण के। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं, माला पहना रहे। एक एक सेवा जो आप भाव बना सकते हैं बनाइए। चलिए द्वापर युग में चलते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को उठा रखा है और हम भी गिरिराज जी की तलहटी पर हैं। भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया है और हम सब तलहटी पर खड़े होकर प्रभु का सुंदर सा दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए। भाव
अब इस तरह से नाम जप करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान प्रार्थना भगवान को बड़ी पसंद है। हाथ जोड़कर मेरे संग आप सब प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग मेरे साथ कहो, बोलो हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारी माता हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं। हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हमारे अपराधों को माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आप भी हम पर दया नहीं करेंगे तो हम पर दया कौन करेगा? हमारा आपके सिवा कौन है? हे नाथ, हम पर करुणा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे नाथ, हमें ना बिसारिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह आप लोग प्रार्थना करिए। अब वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहकर जब मैंने ध्यान कराया तो शरीर तो वहीं रहा, पर मन कहाँ गया? शरीर से कहीं भी रहो, पर मन से सदा भगवान के चरणों में रहो। काम करते रहना है और भीतर श्रीमन नारायण का जाप चलते रहे। तन से कहाँ हैं हम, क्या फर्क पड़ता है मैया? तन की तो कोई प्रधानता ही नहीं है। तन तो नश्वर है ही, तन ही तो मरता है। चिता पे कौन जलता है? जोर से, तन, मन थोड़ी चिता पे जलता है। इसलिए भगवान का भजन तन से नहीं होता, मन से होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, हमारा शरीर चिता पर जलेगा। अनिरुद्धाचार्य का मन हर जन्म में यही मन रहता है। तन बदलते रहते हैं, तन बदलते रहते हैं, आत्मा और मन वही रहता है। हम कोई भी शरीर पाए 84 लाख योनि का, कुत्ते का मन वही है। इसलिए मुक्ति कब होती है? जब मन भगवान में लग जाता है। आपने हाथ से तुलसी चढ़ाई, हाथ से लड्डू चढ़ाए, तन से आपने किया, तन से किया तो क्या किया? पर जब आपने ध्यान किया, मन से भाव बनाओ कि हम लड्डू खिला रहे, भगवान की आरती उतार रहे, चरण दबा रहे, तब यहां पर मन एक्टिव है, मन काम कर रहा। कौन वर्क कर रहा है? इसलिए तन को आप लोग क्या करते हैं? भगवान में तन को काम पे लगा देते हैं। अब तन जप रहा, ये उंगली खिसका रही है, माला श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और मन यहां वहां, कोई बात नहीं। मन भटकता है, चंचल है, लेकिन फिर भी मन कैसे कंट्रोल होगा? सत्संग। गोपियां क्या करती हैं? दिन भर कृष्ण की बातें करती हैं।
जब आप बातें प्रभु की करने स्टार्ट कर दोगे, जब आपकी बातों में सुधार, अभी आपके ना बातों में सुधार नहीं, दिन भर आप बातें फिजूल की करते हैं, व्यर्थ की करते हैं, दिन भर आप मोबाइल चलाते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक निकलती है कल्याण। कौन सी है? कल्याण। वो आपने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, पुस्तकें पढ़नी छोड़ दी, फिर और मोबाइल चला रहे हो और बातें भी गलत गलत कर रहे हो, तो फिर मन में शांति कहां से आएगी? मन तो भटकाव की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मन तो ऑलरेडी चंचल है ही, और आप उसे और आग डाल रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, तो और भड़क रहा है मन, आपका मन। इसलिए कहता हूं, मन को डांट डपट कर, उद्धव जी कहते, उद्धव जी आए तो गोपियां शिकायत कर रही, उद्धव। उद्धव जी बोले चलो मन लगाओ कृष्ण में। उद्धव जी बोले पहले हमारा मन तो लाओ। कहां गया तुम्हारा मन? गोपियां बोली हमारा मन चोरी हो गया, है ना। उद्धव उद्धव मन न भये 10-20। सूरदास जी पद लिख रहे हैं, उद्धव मन न भये 10-20।